मैंने स्टूडेंट्स के अंदर एक चीज़ नोटिस की है कि ट्वेल्थ के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने साइंस फील्ड को छोड़कर आर्ट्स फील्ड में घुस जाते हैं, यानी वो बीए चूज़ करते हैं बजाय बीएससी के। अब सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न होता है, चाहे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट हो। तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, बीए या फिर बीएससी? आपको क्या चूज़ करना चाहिए ट्वेल्थ के बाद, उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ। सो पॉइंट नंबर 1, बीए पास करना आसान है एज कंपेरिजन टू बीएससी, क्योंकि बीए के अंदर आप लास्ट के 1 महीने में भी पढ़कर अच्छी परसेंटेज के साथ पास कर लोगे। बीएससी के अंदर आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, जो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन एग्जाम की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको आर्ट्स सब्जेक्ट से ज़्यादा फायदा होता है बजाय बीएससी के, क्योंकि आर्ट्स में आपकी क्या जीके स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन साइंस के बच्चे को वही जीके में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो। नाउ पॉइंट नंबर 3, यदि आप आपकी ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, देन आपको आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा वैकेंसीज मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में बजाय आपके साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर। क्योंकि आर्ट्स के में क्या होता है कि यदि आपने 12th साइंस से किया है तो वो नहीं देखा जाएगा, आपने जिस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है आप उसी सब्जेक्ट के आगे टीचर बनोगे। जिसने बीए किया है वो आर्ट्स सब्जेक्ट का टीचर बनेगा, जिसने बीएससी किया है वो साइंस सब्जेक्ट में ही टीचर बनेगा। और जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आप किसी भी टीचर लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, देन वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलती है बजाय साइंस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा दिख जाता है, जो कि उनका एक रीज़न होता है आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करने का। एंड लास्ट पॉइंट 4 इज दैट कि बीए के अंदर आपको एक्स्ट्रा वर्क करने का टाइम मिल जाता है, यानी आप अपनी बीए की डिग्री के साथ साथ कोई भी और अदर जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ भी अदर जो आप आपके ग्रेजुएशन के अलावा और करना चाहते हैं वो आप बीए के साथ कर सकते हो। क्योंकि इसे पास करना आसान है, आपको पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट का टाइम आपको एग्जाम से पहले का देना है बीए के अंदर पास करने के लिए, सो इट्स ईजी। जबकि बीएससी के अंदर आपको बीए के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वहाँ पर आप जो दूसरी चीज़ है उसको मैनेज उतना ना कर पाओ जितना कि आपको बीए के अंदर टाइम मिल जाता है। तो वहाँ पर भी बीएससी में भी मैं ये नहीं कह रही कि बीएससी टफ है, बट बीएससी के अंदर आपको कम टाइम मिल पाता है एज कंपेरिजन टू बीए, और वहाँ पर आपको बीएससी की पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो चीज़ें आपको पूरी क्लासेस लेनी पड़ती है, लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, आपके नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बीएससी के अंदर साइंस सब्जेक्ट है और साइंस लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो आपको इसमें से जो भी पॉइंट अपने लिए रिलेवेंट लगता है, आप उस पॉइंट को देखकर सोचकर अपने लिए चूज़ कर सकते हो कि आपको बीए चूज़ करना चाहिए या फिर बीएससी चूज़ करना चाहिए। और यदि इन पॉइंट्स के अलावा आपका कोई अदर रीज़न है बीए चूज़ करने का आफ्टर योर 12th साइंस सब्जेक्ट, देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हमें भी तो पता चले भाई इनके अलावा आपने क्या सोच कर आपका 12th साइंस सब्जेक्ट आर्ट्स में चेंज कर दिया।